ऑलराइट, सो पिछले लेसन में हम लोग ने सीखा एनिमेटिंग विद की फ्रेम्स। इस लेसन में हम लोग बात करने वाले हैं टेक्स्ट एनिमेशन के बारे में। तो पिछले लेसन में हमने कुछ इस तरीके का एनिमेशन जो है वो क्रिएट किया था, और अगर आपको याद होगा हमने एक टेक्स्ट भी ऐड किया हुआ था बैकग्राउंड में, तो उसे हम ऑन कर देते हैं। इस बटन को यूज़ करके आप लेयर्स की जो विजिबिलिटी है उसको ऑन और ऑफ कर सकते हो। तो ये है हमारा एनिमेशन, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो चलिए हम टेक्स्ट को भी एक अच्छा सा एनिमेशन दे देते हैं ताकि हमारा जो पूरा सीन है वो 0 से स्टार्ट हो। तो अभी के लिए मैं सिर्फ टेक्स्ट को विजिबल रखूँगा, और वो करने के लिए मुझे बाकी सारी चीज़ों को हाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इस बटन पे क्लिक करूँ जो कि ये सोलो बटन, तो सिर्फ और सिर्फ हमारा जो टेक्स्ट है वो विजिबल होगा। तो अब टेक्स्ट को एनिमेट करने के बहुत सारे अलग अलग मेथड्स हैं। सबसे बेसिक मेथड है उसकी ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ को एनिमेट करना। तो यहाँ पर मिल जाता है हमें ओपेसिटी, रोटेशन, पोजीशन। तो अगर मुझे एक बेसिक एनिमेशन देना हो तो वो भी मैं बहुत इजीली क्रिएट कर सकता हूँ। मैं चलिए जाता हूँ 1 सेकेंड पे, जो टाइम इंडिकेटर है सो 1 सेकेंड पे लेके जाऊँगा। एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा पोजीशन और ओपेसिटी में, फिर जाएंगे पीछे 0 पर। पोजीशन को मैं ले लूँगा थोड़ा सा नीचे, और ओपेसिटी को कर दूंगा 0 पे। तो अगर मैं इसे प्ले करूँ तो हमें मिल जाता है ये बहुत ही सिंपल सा एक एनिमेशन, राइट। बट हमें और थोड़ा इंटरेस्टिंग सा एनिमेशन बनाना है। हम अब थोड़ा एक लेवल ऊपर आ चुके हैं, समझ चुके हैं आफ्टर इफेक्ट्स को बेसिकली। तो एनिमेशन बनाने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा बटन है जिसका नाम है एनिमेट करके। तो इस पर मैं क्लिक करूँ तो हमें बहुत सारे अलग अलग प्रॉपर्टीज़ मिल जाता है। अब यहाँ पर भी आप बोलोगे यहाँ पर भी है पोजीशन, स्केल, स्क्यू, रोटेशन, ये सब है। तो इसमें फ़र्क क्या है? तो मान लीजिए मैं एक पोजीशन ऐड करता हूँ, ठीक है, और फिर इसी के साथ मैं इस ऐड बटन पे क्लिक करके और एक प्रॉपर्टी ऐड करता हूँ ओपेसिटी की। अब मैं इस पोजीशन को नीचे लेके जाऊँगा और ओपेसिटी को मैं सेट कर देता हूँ 0 पे। बट यहाँ पर हमें और एक ऑप्शन मिल जाता है रेंज सिलेक्टर करके, ठीक है। तो अब अगर मैं इसे स्टार्ट, एंड और ऑफसेट 3 प्रॉपर्टीज़ है, तो अगर मैं स्टार्ट को एनिमेट करूँ तो इस तरीके से एक एक अल्फ़ाबेट जो है वो एनिमेट हो रहा है। और वो एनिमेट कहाँ से हो रहा है? जो हमने पोजीशन यहाँ पर सेट किया है उससे रीड करके। तो मान लीजिए मैं इसे सेट कर देता हूँ 150 पे। फिर मैं जाऊँगा स्टार्ट पर, इसे मैं सेट कर दूंगा 0 पे, क्रिएट करूँगा एक की फ्रेम, जाएंगे 1 सेकेंड पे, और फिर मैं इसे कर दूंगा 100 पर। तो अब हमें मिल जाता है ये बहुत ही अच्छा सा एक एनिमेशन। अब यहाँ पर हमारे पास और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैं इसे ऑफसेट कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो इसकी एनिमेशन का जो वे है वो चेंज कर सकता हूँ, बट यूजुअली मैं इसे 0 पे ही रखता हूँ। और अगर मैं जाऊँ एडवांस प्रॉपर्टीज़ में, तो अब हमें यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है रैंडमाइज ऑर्डर का। तो अभी हर एक अल्फ़ाबेट एक के बाद एक के बाद एक लाइन में आ रहा है। अगर मैं इसे ऑन कर दूँ तो ये जो अल्फ़ाबेट्स है ये रैंडमली ऊपर आएंगे, जो कि हमारे एनिमेशन को थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बना देता है। बट चलिए इसे और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो उसे करने के लिए मैं यहाँ पर जाऊँगा और की फ्रेम्स निकाल दूंगा। तो अगर मैं इस पर फिर से क्लिक करूँ तो सारे की फ्रेम्स निकल जाएंगे। स्टार्ट प्रॉपर्टी को सेट कर दूंगा 0 पे, और ऑफसेट यूज़ करके हम एनिमेशन करेंगे। तो इसे मैं सेट कर दूंगा -100 पर, लेके जाऊंगा टाइम इंडिकेटर को एकदम स्टार्ट पे, और क्रिएट करूंगा एक की फ्रेम, जाएंगे 1 सेकेंड पर, और इसे मैं सेट कर दूंगा +100 पर, ठीक है। और फिर यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलता है शेप का, इसे मैं चेंज कर दूंगा स्क्वायर से रैंप अप पर। तो अब अगर इसे मैं प्रीव्यू करूँ तो हमें ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक एनिमेशन जो है वो देखने मिल रहा है, राइट। तो अब जो ईज लो है उससे मैं सेट कर दूंगा 100 पर, और ईज हाई को मैं सेट कर दूंगा अराउंड 20% पर। ये उसी तरीके से काम करते हैं जैसे हमने लास्ट वाले लेसन में देखा था, हम किस तरीके से ग्राफ एडिटर की जो वेव्स है उसको एडजस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर टेक्स्ट लेयर्स में हमें कुछ सिमिलर कंट्रोल्स मिल जाते हैं उसी तरीके से। तो अगर अब इसे मैं प्रीव्यू करूँ तो ये स्टार्ट फास्ट हो रहा है क्योंकि जो ईज लो है वो है 100 पे सेट, और जब ये जैसे यहाँ पर आ रहा है वो 20% पे स्लो हो जा रहा है। तो अब जो हमारा एनिमेशन है वो और ज़्यादा स्मूथ लग रहा है। तो जैसा कि हमने जब एनिमेट पे क्लिक किया, यहाँ पर एनिमेटर 1 बन गया। तो एनिमेटर 1 के अंदर, तो अगर मैं इस पर फिर से क्लिक करूँगा तो एनिमेटर 2 बन जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं रोटेशन ऐड कर दूँ तो एनिमेटर 2 बन जाएगा। बट मैं चाहता हूँ
कि मैं एनिमेटर 1 के अंदर ही कुछ और प्रॉपर्टीज ऐड करूं, जैसे कि हमने पोजीशन और ओपेसिटी ऐड की है। मैं यहाँ पे जाके ऐड करूँगा एक ट्रैकिंग की प्रॉपर्टी। अब ट्रैकिंग क्या होता है, जो कर्निंग होती है ना टेक्स्ट के बीच में, वो होता है ट्रैकिंग। तो अगर मैं इसे बढ़ा दूँ इस तरीके से, तो बिना की फ्रेम्स को छेड़े ही मैंने ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एनिमेशन बना लिया है। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, उसे 0 पे सेट करता हूँ, और जो टेक्स्ट का पैराग्राफ अलाइनमेंट है वो लेफ्ट पे है, तो इसे मैं सेंटर कर देता हूँ और फिर से इसे अलाइन टू सेंटर कर देता हूँ, और फिर इसे बढ़ा दूंगा कुछ ऐसे, और फिर हमें मिल जाता है ये बहुत ही कूल सा एक एनिमेशन। अगर मैं चाहूँ तो इसे माइनस में भी लेके जा सकता हूँ कुछ ऐसे, जिससे हमें इस तरीके का एनिमेशन मिल जाता है। तो माइनस बहुत ज़्यादा हो गया एक्चुअली, कुछ यहाँ पे लेके जाते हैं ऐसे। तो ये बहुत ही कूल सा हमें जो है एक एनिमेशन देखने मिल जाता है। अगर मैं चाहूँ तो रैंडमाइज ऑर्डर को एक बार ऑफ करके देख लेते हैं कि कैसा लुक हमें देखने मिलता है। एंड आई थिंक दिस लुक्स बेटर। अब इस तरीके के एनिमेशन का बेनिफिट क्या है पता है, अगर मैंने ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ पे कोई एनिमेशन किया होता ना, और फिर अगर मैं इस टेक्स्ट को मूव कर लेता तो वो एनिमेशन ख़राब हो जाता। बट क्योंकि हमने एनिमेटर यूज़ करके इसको एनिमेट किया है, मैं इसे जहाँ भी मूव करूँ, इसकी साइज़ अगर मैं चेंज कर दूँ कुछ ऐसे, कहाँ पे भी मूव कर दूँ, यहाँ पर मूव कर दूँ, तो एनिमेशन वैसा का वैसा ही रहेगा, चेंजेस नहीं होंगे उसमें, विच इज़ द बेस्ट पार्ट। जबकि अगर मान लीजिए मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसे यहाँ पर अलाइन कर देता हूँ और एक पोजीशन एनिमेट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर जाकर एक पोजीशन एनिमेशन कर देता है कि यहाँ से यहाँ पर मूव हो जाएगा। तो ये है मेरा एनिमेशन। बट अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर जाकर फिर डिसाइड करता हूँ कि अरे नहीं, मुझे टेक्स्ट को यहाँ नहीं यहाँ रखना है, तो मेरा एनिमेशन जो है वो पूरा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में आफ्टर इफेक्ट्स अपने आप ही की फ्रेम्स बना लेगा, क्योंकि मैंने स्टार्ट पॉइंट दिया हुआ है, एंड पॉइंट दिया हुआ है, और बीच में अगर मैं कहीं पे भी टेक्स्ट को मूव करता हूँ तो अपने आप जो है वो की फ्रेम्स क्रिएट हो जाते हैं। तो जब कभी भी आप टेक्स्ट को एनिमेट करते हो, ट्राई करो कि एनिमेटर यूज़ करके ही उसे एनिमेट करो, क्योंकि उससे आपको इफ़ेक्ट्स भी बहुत सारे मिल जाएंगे, कंट्रोल्स भी बहुत सारे मिल जाएंगे, और बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी यूज़ करने में। तो इसे मैं प्रॉपर्ली यहाँ पर बड़ा कर देता हूँ और यहाँ पर अलाइन कर देता हूँ। तो अब बाकी चीज़ों को यहाँ पर देखते कि कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पर है हमारा टेक्स्ट एनिमेशन, और यहाँ पर है हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास का एनिमेशन एज वेल। तो अगर इसे प्रीव्यू करें तो एक बहुत ही अच्छा सा एक एनिमेशन हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। ओके, सो आई होप इस छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम आफ्टर इफेक्ट्स को इजीली यूज कर सकते हैं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग एनिमेशंस बनाने। तो अब अगले लेसन में हम लोग कैमरा टूल या कैमरा को थोड़ा और इन डेप्थ में सीखेंगे कि कैसे आफ्टर इफेक्ट्स में कैमरा को यूज़ किया जा सकता है बहुत ही ऑसम एनिमेशंस बनाने, जो बहुत ही रियलिस्टिक भी लगेंगे। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगले लेसन में।